जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चौधरी गोपाल सिंह। गोपाल जी आप कहाँ से हैं? हम ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर गांव लटपरा से आए हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। गोपाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, हमने 21 मई 2017 को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम पहले भक्ति साधना करते थे, शेरावाली की भी करते थे, विष्णु की, ब्रह्मा, शिव जी की, गणेश जी, हनुमान जी की, इन सबको ही तकरीबन पूजते थे हम। लेकिन हमें कोई उनसे पूजने से हमें कोई लाभ नहीं है। आस्था जरूर लगी रहती थी कि शायद अब नहीं, अब आगे चल के हमें लाभ होगा, लेकिन कोई लाभ नहीं होता था। उसके बाद में फिर हम जो है एक धन धन सतगुरु नाम से एक संस्था चली हुई थी राम रहीम जी की, उसमें जाकर के हम जुड़ गए सन 1994 में। वहाँ पे हम टोकन मिला हुआ हमें सेवादार के नाम से सेवा भी करते थे हम। जब जरूरत पड़ती थी आश्रम को, जब हम वहाँ पे समय समय पर जाया करते थे सेवा करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें कोई भी वहाँ से लाभ नहीं मिला। सर आपने बताया कि आप डेरा सच्चा सौदा सिरसा पंथ में 21 साल रहे और सेवादार भी रहे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, एक दिन क्या है जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमारे 3 ऑटो चलते थे। उन ऑटो में एक कोई भगत सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने पुस्तक रख दी गीता जयंती की आड़ में, गीता का अपमान। तो वो उस गीता को हमने जब देखा तो हमने सोचा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी पुस्तक है। हमने उसको पढ़ा, पहले तो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद फिर हमने गहराई में पहुंचना शुरू किया। पहुंचने के बाद में जो पीछे नंबर लिखे हुए थे उन पे हमने संपर्क किया, SMS किया। हमें जो है मिला कि आप जो है पूरा एड्रेस लिख करके दीजिए और आपको पुस्तक भेजी जाएगी। तो सर जी, उस पे SMS पे हमें जो पुस्तक देने के लिए कोई भगत आए और हमने 2 पुस्तक ली, गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा। तो सबसे पहले हमने भगत जी गीता तेरा ज्ञान अमृत की, गीता को हम मानते थे, जिस पर कृष्ण जी का, अर्जुन जी का फोटो छपा हुआ था, हम उसी को गीता समझ करके हम उसी को अपना श्रद्धा से सिर झुका करके हम उसको मानते थे। थोड़ा बहुत कहीं से हमें कुछ मिल जाता सुनने को तो हम सुनते थे। तो भगत जी हमने जो है वो पुस्तकें पढ़नी शुरू करी। तो 3-4 दिन लगातार हमने जब वो पढ़ी तो जितने श्लोक हमें पढ़ने को मिले जब तक, तो एक दिन हम दोपहर में पढ़ते पढ़ते सो गए। और सोने के बाद में सर जी हमारे मुंह से वो सारे श्लोक ऑटोमेटिक निकलने लगे जो हमने पढ़ लिए थे 3-4 दिन में। उसके बाद में हमें अफसोस हुआ कि भाई हम ये क्या देख रहे हैं। तो इतने नहीं, हमें जो एक सफ़ेद पोशाक में लंबे ठाड़े एक व्यक्ति के रूप में हमें जो हमारे पास आए, हमारे सिर पे हाथ रखा कि बेटा आप तो बहुत पुण्यकर्मी आत्मा है, परमात्मा की भक्त आत्मा है, आप जो बैठे हो और अपना पुस्तक पढ़ो, सत्संग भी सुना करो और नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करा लो। तो सर जी हमें जो उसी समय से ऐसी तड़प पैदा हो गई कि हमारा मन ना तो कहीं पे लगता, ना घर में, परिवार में, कहीं पे भी नहीं लगा। हमने नंबरों पे फिर हमने जो कॉल करी कि जी हमें जो है ये नाम दीक्षा कहाँ से मिल सकती है। तो आगे से जवाब मिला कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ पे हैं। मान के जी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से बोल रहे हैं कि तो आपको जो है कौन सा जगह नज़दीक पड़ेगा। तो उन्होंने 2 जगह के नाम लिए, लौनी और बुलंदशहर। हम बोले कि मन की जी जगह तो दोनों ही बराबर दूरी पे हैं, लेकिन आसान हमें बुलंदशहर पड़ेगा, ताकि हम घर से बैठ करके और वहीं पे जाके उतरेंगे। लौनी के लिए हमें दिक्कत पड़ेगी। तो उन्होंने हमें जो यहाँ का आश्रम का सेंटर का नंबर दिया, नंबर पे हमने संपर्क साधा। हम जो है उसी समय सुबह के व्याकुल थे, हम आए, आ करके हमें हुक्का बीड़ी की इतनी तलब थी कि बहुत ज़्यादा। हमने 5 साल की उम्र से ही हुक्का बीड़ी को पीना शुरू कर दिया था और हमने कम से कम 55 साल हुक्का बीड़ी पिया है। इतनी तलब थी तो किसी तरीके से भी हमारी वो छूटी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज के सेंटर पे जब हम आए तो हमारी जेब में 3 बीड़ी थी। तो हमने सेंटर से बाहर पहले बैठ के हमने वो तीनों बीड़ी पी। पता नहीं आगे चल के हमें पीने को मिले ना मिले, क्या स्थिति बने। तो हमने कुल्ला करके अच्छी तरह से मुंह में ऐसा देखा कि मतलब बास भी ना हो, तो हमने कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में हम सेंटर में आए। सेंटर में आने के बाद में हमें बस सिर्फ सीधा यही लत लगी कि हमें संत रामपाल जी महाराज से उपदेश चाहिए, हमें अपनी आत्मा का कल्याण कराना है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें उपदेश मिला।
सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, हमें बहुत सारे लाभ मिले। सबसे पहला लाभ तो हमें ये मिला, संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद में हम बिल्कुल निर्भय हो चुके थे। हमें किसी तरह की कोई भय नहीं रहा कि हमारा कुछ होना भी है नहीं होना है, हमें कोई लालच नहीं रहा। उसके बाद में हमें एक लाभ ये मिला कि हमारी छोटी बहू और बेटा रात के समय में सो रहे थे। उस समय में चोटी कटने का सिलसिला चला हुआ था, तो अचानक से बहू जो डर गई और लड़का ने आवाज़ दी कि पापा, भारती, भारती नाम है उस बहू का, कि भारती डर गई है। मन की तो बेटा यहाँ आओ, दोनों उठ करके। अब वे दोनों आए तो जहाँ पे हमने जो चलाते थे वहाँ पे हमने कपड़ा बिछाया कि बेटा यहाँ पे जो दंडवत प्रणाम करो और परमात्मा को शीश झुकाओ। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, हमारे कहने से शीश झुकाया, तो उनका भय एकदम से बिल्कुल निकल चुका था। जैसे वो हमारे कमरे से निकल के बाहर जा रहे थे, तो हमारा मकान 3 साइड से बन के बीच में चौक था। चौक इतना था कि जो कि 100 आदमी बैठ करके आराम से खाना भी खा लें। तो उस चौक में कर जैसे अपने कमरे में को वो जा रहे, तो हम पीछे निकले, तो संत रामपाल जी महाराज कुर्सी पे बैठे बीच आंगन में हमें दिखाई दिए। हम जैते जागते हुए, उन्हें कि हम कुछ सपना देख रहे थे। तो सर जी, हमने सीधा दंडवत प्रणाम किया। लड़का कहने लगा, पापा ये क्या कर रहे हो? मन की भाई तुम अपने कमरे में जाओ, आपको जो कुछ होना था फायदा हो गया, बाकी हमें जो करना हमें करने दो। तो हमने जो दंडवत प्रणाम किया और आशीर्वाद दे करके परमात्मा हमसे जो चले गए, हम फिर सो गए। अगले दिन बच्चों ने हमसे जिक्र किया, पापा ये कौन सा तुमने अपना जो वो कर रखा? मन की भाई सुनो, जो प्रक्रिया तुम कर रहे हो तुम अपनी प्रक्रिया करते रहो, हम तुम्हारी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं हमारी प्रक्रिया में तुम बाधा नहीं डालोगे। अपनी अपनी प्रक्रिया करते रहो, कोई किसी की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेगा। तो सर जी, उसके बाद में फिर हमें मुंडका आश्रम में जाते जाते हमें जो बुखार बना, सर्दी इतनी तेज लगी, तो एक भगत ने हमारे जहाँ पे सामान था वहाँ पे ले गए, गोद में उठा करके वहाँ पे गद्दा बिछाया, लुटाया, रजाई उठाई और फिर उन्होंने कहा चाय लेकर के आते। मन कि नहीं, हमें थोड़ा गर्म पानी दो। जब तक वे गर्म पानी लेने गए, जब तक परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे पास आए, कहने लगे, बेटा घबरा क्यों रहे हो, बैठा हुई दंडवत प्रणाम कीजिए और आप जो सुमरन कीजिए, आपको कुछ भी नहीं हुआ। तो सर जी, हमें जो जब भी दर्शन देने के बाद में हमें कुछ भी नहीं रहा, ना बुखार रहा ना सर्दी रही। उसके बाद में 28 जून को हम सेवा से जा रहे थे सेंटर पे, तिलपता सेंटर पे, गौतम बुद्ध नगर का जो सेंटर है संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ पे सेवा से जा रहे थे। हमें सतनाम मिल चुका था, सतनाम का जाप करते हुए जा रहे। तो जैसे हम जा रहे थे, हम विक्की से थे, विक्की में हमारी में स्विफ्ट कार ने टक्कर मारी। टक्कर लगते ही हमारी विक्की गिर गई और हम भी गिर गए। वहाँ मार्केट थी एक छोटी सी, जहाँ पे 50 बंदे कम से कम थे, जिन्होंने हमें उठाया गाड़ी के आगे से, और गाड़ी का स्विफ्ट कार का बम्पर टूट के नीचे गिर गया, बोनट मुड़ गया, चलाने वाले का माथा फूट गया और बराबर में बैठने वाले का होठ फट गया। जब हमें होश आया तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी कह रहे थे कि बेटा बैठे हो, दूसरों को क्यों गफलत में डाल रहे हो, अपना बैठे हो जाइए। तो हमें होश आया। होश आने के बाद में जिसको खून निकल रहे थे, हमने कहा कि भाई पहले इसका ट्रीटमेंट कराओ, हमारी बाद में चिंता करना, हम ठीक हैं। तो वो सब कहने लगे कि देखो बुढ़े को क्या हुआ है, जो कि इतनी टक्कर से मर जाना चाहिए था, और ये कह रहा है कि भाई इसको पहले ट्रीटमेंट कराओ। अपने लिए कुछ नहीं बोल रहा है। हम बोले कि हमें परमात्मा की कृपा है, से हमें कुछ नहीं होगा, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। लाभ और मिला, हमारी नाक में किसी तरह से जख्म हो गया था। उस जख्म में नाक से खूनों की तिल्ली बन जाती थी। हम ट्रीटमेंट कराते थे, दवा लेते थे, लेकिन किसी तरह से भी कोई भी हमें फायदा नहीं हुआ। हम सरकारी अस्पताल में गए तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट के बजाय हमें जो टीबी घोषित कर दिया डॉक्टर ने। हम कहने लगे भाई इलाज तो हम किसका कराने आए, आप टीबी घोषित कर रहे हैं, भाई हमें आपसे इलाज नहीं कराना। हम वापस चले आए, पर्ची भी हम जो वहीं फाड़ करके घेरी आए। आकर के हम जो सीधे मुंडका गए, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर के हमने दंडवत प्रणाम किया कि महाराज आप ही जो भी कुछ हैं, जब इतना हमें सहारा दिया, ऐसे ऐसे एक्सीडेंटों से हमें जीवित बचाया, तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप ही हमें ठीक करेंगे, आप ही हमें सब कुछ करेंगे, हम आज के बाद में कोई दवा नहीं खाएंगे। सर जी हमने कोई दवा नहीं खाई, ना कोई कुछ करा, हमारा जभी से नाक का जख्म ठीक हो गया और ना ही हमें कोई टीबी रही। हमने फिर आकर के चेकअप करा तो चेकअप में कुछ भी नहीं, सारा का सारा नॉर्मल रहा। डॉक्टर भी अचंभा मान गए कि भाई जब तो तुम्हें टीबी थी, क्लियर दिख रही थी, और आज तुम ऐसे
हमने जो संत रामपाल जी महाराज का शुक्रिया अदा किया कि ऐसे परमात्मा हमें कब से पहले से क्यों नहीं मिले, जो कि आज तड़पने के बाद में इतने समय के बाद हमें मिले। तो हम उन्हीं को याद करते रहे और उन्हीं का जाप करते रहे। और हमें तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज हमें सदा अपनी शरण में ही रखें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत ज्यादा नशे की लत थी, आप बचपन से ही नशा करने लग गए थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया? हाँ जी, नशा तो ऐसा चला गया। हमने मतलब दवा भी खाई थी, बहुत सारी उपयोग भी किए थे, लेकिन किसी तरह से हमें वो हुक्का बीड़ी की लत नहीं छूटी थी। और शरण में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद में हमें थोड़ा सा 1-2 दिन तो एहसास सा हुआ, जेब में हाथ जाता था, लेकिन गुरु जी का याद आते ही, नाम याद आते ही हमें ऐसा लगता था कि भाई हम तो बहुत बुरा कर्म कर रहे हैं, हमें ये करना नहीं है। तो 2-4 दिन के बाद में हमारा तो बिल्कुल छू मंत्र ऐसा होगा जैसे कि हम पहले से ही नहीं करते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, चैनल पे शाम को सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, और उस सत्संग पे नीचे एक पीली पट्टी चलती है। पीली पट्टी पे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं, उन नंबरों पे संपर्क करें और संपर्क करके अपने नजदीकी नामदान केंद्र का पता लें और पुस्तक ज्ञान गंगा लें, ज्ञान गंगा को पढ़ें, सत्संग देखें और नजदीकी नामदान केंद्र पे जाकर के संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर।